हेलो एवरीवन। आज है 1 जुलाई और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 1 जुलाई से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। स्टार्ट करते हैं। वन टैप वन ट्री योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार या डी उड़ीसा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। वन टैप वन ट्री ये योजना क्या है? तो ये 1 जुलाई से शुरू की जाएगी और राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक नए नल कनेक्शन के साथ मुफ्त पौधे वितरित किए जाएंगे और 1 सप्ताह में 5 लाख पौधे वितरित करने का लक्ष्य है और इसके माध्यम से हरित क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा। अभी उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए नंद बाबा मिशन शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश में स्कीम शुरू की गई है सीएम लर्न तथा अर्न स्कीम, तो ये भी आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राजधानी लखनऊ, फेमस नदी गंगा, यमुना, बेतवा, केन, चंबल, घाघरा, गोमती, सोन और वन्यजीव अभ्यारण्य चंद्रप्रभा और दुधवा। 3 विश्व धरोहर स्थल है, ताजमहल, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी। सारनाथ और कुशीनगर ये गौतम बुद्ध से संबंधित स्थल है। पटना पक्षी अभ्यारण्य, ओखला पक्षी अभ्यारण्य और यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है कथक। हरित हाइड्रोजन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी भुवनेश्वर, सी गोवा या डी बनारस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नई दिल्ली। भुवनेश्वर को हम कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर पहला जनजातीय खेल महोत्सव हुआ। गोवा में साई 20 मतलब जो G20 सदस्य देश थे उनके सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन की बैठक हुई थी और बनारस में G20 के विकास मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई थी। और ये जो समिट होगी ये कब से कब तक होगी? तो ये 5 से 7 जुलाई के बीच आयोजित की जाएगी और इसमें हरित हाइड्रोजन पर संबंधित जो भी डिस्कशन होगा, उसकी उत्पादन विधि किस तरह उसको लागू किया जाएगा। और हरित हाइड्रोजन मीन्स नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देने से संबंधित। जोहा चावल किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए असम, बी मणिपुर, सी नागालैंड या डी त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए असम। अब ये क्यों फेमस है? क्योंकि ये मधुमेह रोकने में सक्षम है। जो डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट, और दूसरी इसमें ये खासियत है कि ये मधुमेह होने से रोकता भी है। और असम की अगर लोकेशन देखें तो ये असम की लोकेशन है और ये किन पड़ोसी देशों से घिरा है? तो ये केवल भूटान के बॉर्डर को टच करता है और बाकी पड़ोसी राज्यों की बात करें तो यहाँ पर सिक्किम और यहाँ पर मेघालय और नीचे त्रिपुरा, यहाँ मिजोरम, यहाँ मणिपुर, यहाँ नागालैंड और ये अरुणाचल प्रदेश। तो इन सभी से यह अपनी बाउंड्री शेयर करता है। और मणिपुर तो ये आपको भी पता है ये हिंसाग्रस्त क्षेत्र है। अभी यहाँ पर 2 जनजातियों में कुकी और मेती में आपसी झगड़ा चल रहा है। और नागालैंड तो यहाँ पर आरबीआई के द्वारा अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला जा रहा है कोहिमा में, और दीमापुर में यूनिटी मॉल की स्थापना की जा रही है। और यूनिटी मॉल स्कीम इस बार के बजट में घोषित की गई थी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत। और त्रिपुरा को आप कनेक्ट कर सकते, खर्ची पूजा जो भी ये त्योहार हुआ था उससे संबंधित है। लाल पांडा के संरक्षण हेतु भारत निम्न में से किस देश के साथ सहयोग करेगा? ऑप्शन ए भूटान, बी नेपाल, सी मंगोलिया या डी बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भूटान। लाल पांडा तो भारत में ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो भारत में ये हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है, सिक्किम में और असम में। और ये विदेशों में दक्षिण पश्चिम चीन में पाया जाता है और भूटान में भी पाया जाता है। और ये भालू के परिवार का सदस्य, और भूटान में इसके संरक्षण में भारत के द्वारा सहयोग किया जाएगा। तो भारत की तरफ से कौन इसमें सहयोग करेगा? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसमें सहयोग करेगी। IUCN अगर हम स्टेटस की बात करें तो ये इसमें वल्नरेबल असुरक्षित श्रेणी में है और वर्ष 2008 के बाद से लुप्त प्राय है। और भूटान की लोकेशन तो भूटान ये इंडिया के ये नेपाल, ये भूटान, ये चाइना, ये म्यांमार, ये बांग्लादेश और ये इंडिया, या बे ऑफ बंगाल, यहाँ अंडमान सी, इन सब की भी लोकेशन आप इसमें
देख सकते हैं। कार्नेगी कॉरपोरेशन द्वारा जारी ग्रेट इमिग्रेंट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? ऑप्शन ए रूबी सिन्हा, बी आरती होलामैनी, सी सुंदर पिचाई या डी अजय बंगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अजय बंगा, और ये वर्ल्ड बैंक में निदेशक है। वर्ल्ड बैंक ब्रेटन वुड्स संस्था है IMF के साथ। अब बात करते हैं अदर्स ऑप्शन की। तो इसमें जो रूबी सिन्हा है ये ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जो विमेन वर्टिकल है उसकी अध्यक्ष बनाई गई हैं। और आरती होलामैनी, इनको अभी हाल ही में UNO के आउटर स्पेस कार्यक्रम का निदेशक बनाया गया है। और सुंदर पिचाई ये गूगल से संबंधित है। अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस देश के लिए 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि स्वीकृत की? ऑप्शन ए बांग्लादेश, बी वियतनाम, सी श्रीलंका या डी इंडोनेशिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी श्रीलंका। श्रीलंका इस समय वित्तीय संकट का सामना कर रहा है और इसलिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा 700 मिलियन डॉलर की सहायता दी है, जिसमें से 500 मिलियन डॉलर बजटीय सहायता है और 200 मिलियन डॉलर सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रदान किया गया। अब अगर हम बांग्लादेश को रिलेट करें तो बांग्लादेश के लिए सड़क सुरक्षा और रेलवे सुधार के लिए भी सहायता राशि दी गई है। वियतनाम को भारत के द्वारा INS कृपाण दिया गया है। और इन सभी की लोकेशन जैसे यहाँ श्रीलंका, ये ऊपर बांग्लादेश, वियतनाम और ये इंडोनेशिया, यहाँ पर अंडमान सी और ये साउथ चाइना सी, इन सभी की लोकेशन भी आप लर्न करें। अभी हाल ही में व्यापारियों के लिए रुपे क्रेडिट कार्ड के जरिए UPI भुगतान की सुविधा किस बैंक ने प्रारंभ की है? ऑप्शन ए इंडियन ओवरसीज बैंक, बी कैनरा बैंक, सी HDFC बैंक या डी एक्सिस बैंक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कैनरा बैंक। अभी संस्कृति मंत्रालय ने भी इनके साथ समझौता किया था। अब बात करते हैं UPI की। तो ये क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। इसकी शुरुआत कब हुई? तो UPI की शुरुआत हुई थी 2016 में। किसके द्वारा शुरू किया गया? ये शुरू किया गया NPCI के द्वारा। NPCI की स्थापना कब हुई? 2008 में। और ये अभी हाल ही में टाइम की जो सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची शामिल की गई है, उसमें शामिल होने वाली है भारतीय कंपनियां। उसमें 2 कंपनियां शामिल है, एक NPCI और दूसरी मीशो। इंडियन ओवरसीज बैंक, तो इनके द्वारा स्कीम शुरू की गई माय नेम माय अकाउंट। HDFC बैंक, इसका और HDFC का विलय हुआ रहा 1 जुलाई से ये प्रभावी होगा। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप का विजेता कौन सा देश रहा? ऑप्शन ए भारत, बी ईरान, सी हांगकांग या डी कोरिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भारत। भारत ने फाइनल में किसको हराया? तो ईरान को हराया। 42-32 गोल के से इन्होंने किसको हराया? ईरान को हराया फाइनल में। और एक भी मैच अगर किसी ने नहीं जीता है तो वो है हांगकांग। हांगकांग के द्वारा अपने सारे मैच हारे गए हैं। और ये कहाँ पर आयोजित किया जा रहा था? तो ये दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित किया जा रहा था। और पिछले 9 वर्षों में से ये जो संस्करण चल रहे हैं उसमें से भारत ने ये 8वां खिताब है। 9 बार ये आयोजन किया जा चुका है, जिसमें 8वीं बार भारत विजेता रहा है। आज के लिए बस इतना ही। तब तक लर्न करें, रिवाइज करें। थैंक यू।